ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सोम शर्मा ने पूछा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार से सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा, यह बतलाओ। तब सुमना बोली, हे स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि पत्नी के यो कहने पर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने परम पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले, हे महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। यह कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं ना? शरीर से स्वस्थ और निरोग तो रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदा करते ही होंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिला? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, यह बताइए। हे महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेदाध्यायन परायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा जप करने वाला, पितृभक्ति पारायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो, ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरह के जो पुत्र होते हैं, संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। हे महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान नहीं था। तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। हे महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा भी नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया, तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और ये सास का। किंतु महामते, तुम उसकी ये बातें सुनकर घर छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग कभी न देखा था और न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही तुम्हारे पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था। इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मुहरें तुम्हें प्राप्त हो गई थी। फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता न था। तुम्हारे हृदय में सदा तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। हे विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु
तुमने उन्हें न तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु के कृपा के बिना कोई भी स्त्री पुत्र उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। सोम शर्मा ने पूछा, ज्ञान विज्ञान के पंडित हे विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था। उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान, विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि विद्वान, आहा, आज तो मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक को अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न भी अर्पण किया। हे महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध, पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया। उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। हे विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो भगवान विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग, यह जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्तिपूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गईं। सूत जी कहते हैं कि तदनंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे।
महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। द्वादशाक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इतना ही मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेकों प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह अर्थात श्री विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है और श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और सातों भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पाप का नाश के लिए ज्ञानवान बने हैं तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग और शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नृसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्राह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वाराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं तो अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं। मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता हैं, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इन्हीं की शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञान और प्रधान रूप बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की शरण में मैं हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मन,
अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। हे विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। हे सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले और देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षण संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है और पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगींद्र आपकी जय हो। आप यज्ञ के स्वामी हो, आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। हे ज्ञाननायक, आपकी जय हो। आप सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। हे यज्ञ व्यापी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पापनाशक पुण्येश्वर आपकी जय हो। आप पुण्य पालक हो, आपकी जय हो। हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद आपकी जय हो। हे गोपाल आपकी जय हो। हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर हे व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले हे देवेश्वर आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले हे प्रभु आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले हे देव आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य समय और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम करने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। स्वर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेजा स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है। क्लेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है। जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। हे प्रभु, देवता और असुरों के भी स्वामी आपके चरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप देवेश, अमृत और अमृतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे वाराह रूपधारी, आपको प्रणाम है।
महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा हे सर्वेश्वर, रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर संभव हो तो, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए।